गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी टेक्स्ट बुक का 5th लेसन जिसका नाम है जादू। जादू का मतलब होता है मैजिक। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस कहानी से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि जो 5 पांडव थे उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, ठीक है, उनके पिताजी ने उन्हें, जो भीष्म पितामह उनके पिता थे, उन्होंने किस बिनाह पर या किस इंसिडेंट के बाद ये डिसाइड किया कि द्रोणाचार्य को उनका गुरु बनाया जाए। उस इंसिडेंट का जिक्र पूरे लेसन में आपके सामने रखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। दिन चढ़ाया था, सूरज का ताप शरीर को झुलसा रहा था। इट मीन्स बहुत ज्यादा, ताप इट मीन्स गर्मी। तो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सूरज इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा था कि आपका जो शरीर है, झुलसाने का मतलब होता है आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगना या जलन महसूस होना। प्यास लगते ही मैंने नदी के किनारे पानी पीने के उद्देश्य से जंगल में और आगे बढ़ गया। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में जिक्र हो रहा है, जो बता रहे हैं कि दिन चढ़ाया था, सूरज की गर्मी बहुत बढ़ गई थी और मुझे प्यास लगी, तो मैं किस ओर बढ़ा? जंगल की ओर बढ़ा, पानी पीने के उद्देश्य से। नदी तो नहीं मिली, पर दूर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर बहुत से बालक एकत्रित थे। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा होना। कुएं पर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे? इकट्ठा हुए थे। उनकी बातचीत और हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चीज खो गई है। हाव भाव का मतलब होता है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन। बातचीत मतलब जो लोग एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है, इट मीन्स बातचीत। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में जो बातचीत हो रही थी, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, हाव भाव, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई चीज खो गई है। खो गई इट मीन्स लॉस्ट हो गई है। अंडरस्टैंड? चलिए, जो ही मैं कुएं के निकट पहुंचा, इट मीन्स जो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं कुएं के निकट पहुंचा तो एक मोटे से बालक को बोलते हुए सुना, बड़े भैया ने खोई है तो वही ढूंढे। हमेशा ऐसा ही करते हैं बड़े भैया। उन्होंने सुना वहां पर एक बच्चा ये कह रहा था कि बड़े भैया ने खो दी है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो उनकी खो गई है, और वो किसके द्वारा खोई गई है? बड़े भैया के द्वारा। और वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने खोई है तो उन्हें ही ढूंढनी होगी। हमेशा वो ऐसा ही करते हैं। और क्या, पिछली बार भी तो गेंद दूर झाड़ियों में फेंक दी थी, फिर ढूंढनी तो हमें ही पड़ी। दूसरा बच्चा कहता है कि और नहीं तो क्या, हमेशा ऐसा करते हैं वो, जब भी हमारे साथ खेलते हैं हमेशा। और उन्होंने इंसिडेंट का जिक्र किया कि लास्ट टाइम भी उन्होंने क्या किया था? गेंद को दूर झाड़ियों में, ठीक है, फेंक दिया था और फिर हम सबको मिलकर ढूंढना पड़ा था। एक सामान्य सी कद काठी वाला बालक बोला। और ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से आया? एक सामान्य कद की, मतलब एक नॉर्मल हाइट बॉडी वाला वहां पर एक लड़का है, उसने ये चीज कही। सामान्य इट मीन साधारण। नकुल ठीक बोल रहा है, यह सारी गलती बड़े भैया की ही है। अर्जुन ने शांत स्वर में सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर आता है फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पर नकुल फर्स्ट कैरेक्टर आया, दूसरा हमारे सामने आता है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, एकदम शांत स्वभाव से कहा कि हाँ वो ऐसा करते हैं। सबकी हाँ में हाँ मिलाना इट मीन जो सब लोग कह रहे हैं उसमें सहमति बताना। इतने में चिढ़ते हुए दुर्योधन ने कहा, पिछली बार तो हम सबने मिलकर झाड़ियों में से गेंद ढूंढ ली थी, पर अब की बार तो गेंद कुएं में गिर गई है, वहां से कैसे निकलेगी? अगर जमीन पर कहीं बॉल होती है, दुर्योधन ने यहाँ एक्सप्लेन किया कि बॉल कहाँ गई है? कुएं में गई है, और कुएं में क्या होता है? पानी होता है। अगर जमीन पर कहीं अगर बॉल जाती है, झाड़ियों के पीछे चली जाती है या कहीं और जाती है, तो हम दौड़कर उसे जाकर किसी भी जरिए से लेकर आ सकते, मगर कुएं में से गेंद निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा उन्होंने वहां पर सबको कहा।